अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा होम्योस्टेसिस में टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ किडनी। क्या कि किडनी क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज यूरिन फॉर्मेशन विच टेक प्लेस इन 3 स्टेप्स। जो मेन फंक्शन है किडनी का वो है यूरिन फॉर्मेशन, जो कि 3 स्टेप्स में होता है। द फर्स्ट स्टेप इज प्रेशर फिल्ट्रेशन। ठीक है, व्हेन ब्लड एंटर्स द किडनी वाया द रेनल आर्टरी इट गोज टू द मेनी आर्टरियोल्स एंड देन गो टू द ग्लोमेरुलस। सबसे पहले ब्लड जो हमारी किडनी के अंदर एंटर होता है वो रेनल आर्टरी से होता है, उसके बाद वो फर्दर आर्टरियोल्स में जाता है और फिर ग्लोमेरुलस में जाता है। द प्रेशर ऑफ द ब्लड इज वेरी हाई एंड सो मोस्ट ऑफ द वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज एंड यूरिया ऑफ ब्लड इज फोर्स आउट ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। जो ब्लड आ रहा होता है उसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि जो उसमें वाटर, पानी, सॉल्ट्स, ग्लूकोज, यूरिया वगैरह मौजूद होते हैं वो फोर्स आउट हो जाते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से। द मटेरियल पास इनटू द बोमेन्स कैप्सूल एंड इज नाउ कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये सब कुछ अब इसमें से पास आउट हो जाता है, निकल जाता है, तो जो बचता है हमारे पास वो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। द सेकंड स्टेप इज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। In this step, about 99% of the glomerular filtrate is reabsorbed into the blood capillaries surrounding renal tubule. इस प्रोसेस में क्या होता है कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करनी, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं या सिलेक्टिव चीज़ें जिनको उसने दोबारा एब्जॉर्ब कर लेना है। तकरीबन 99% जो फिल्ट्रेट होता है उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल्स की मदद से। इट अकर्स थ्रू ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये 3 तरीक़ों से होता है, या तो ऑस्मोसिस से होगा, या डिफ्यूजन से, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। Some water and most of the glucose is reabsorbed from the proximal convoluted tubule. जो वाटर और जो ग्लूकोज है वो proximal convoluted tubule से reabsorb होती है। Here salt are reabsorbed by active transport and then water followed by osmosis. जो salt है वो active transport से absorb होता है, reabsorb होता है, और water osmosis से। The descending limb of loop of Henle allows the reabsorption of water while the ascending loop of Henle allows the reabsorption of salt. जो डिसेंडिंग है उसने वाटर को रीअब्जॉर्ब करना है और जो असेंडिंग है उसने सॉल्ट को। द डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल अगेन अलाउज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू द ब्लड। एंड पे डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल दोबारा उसमें से मतलब कि वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेगी ब्लड में। द थर्ड स्टेप इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। डिफरेंट आयंस, क्रिएटिनिन, यूरिया एक्सेट्रा सिक्रेट फ्रॉम ब्लड इनटू द फिल्ट्रेटेड रेनल ट्यूब्यूल। अब जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, जो मेटाबोलाइट है, वो मतलब कि ब्लड से सिक्रेट आउट होकर फिल्ट्रेट में आ जाएगा, ठीक है, जो मतलब कि दोबारा रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ। दिस इज डन टू मेंटेन ब्लड एज एट अ नॉर्मल पीएच। ये ब्लड की पीएच को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। आफ्टर द अबव मेंशन्ड स्टेप द फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन द रीनल ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड यूरिन। ठीक है, इन सब प्रोसेस के बाद जो फिल्ट्रेट बचेगा रीनल ट्यूब्यूल्स में उसे हम यूरिन कहते हैं। इट मूव्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू पेल्विस। जो कलेक्टिंग डक्ट में पहले इकट्ठा होगा और फिर पेल्विस में। सबसे पहले इस पॉइंट पे ग्लोमेरुलस कैप्सूल के पॉइंट पे प्रेशर फिल्ट्रेशन होगी, उसके बाद यहाँ इन पॉइंट्स पे दोबारा रीअब्जॉर्प्शन होगी, जो मतलब कि फिल्ट्रेट में से दोबारा रीअब्जॉर्प्शन होगी, जो मतलब कि ज़रूरी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद वो ट्यूबुलर सेक्रीशंस होंगी ताकि ब्लड की पीएच वगैरह को नॉर्मल रखें। कलेक्टिंग डक्ट में सब कुछ जो मतलब कि मेटाबोलाइट जिसकी ज़रूरत नहीं है वो कलेक्ट होगा, ठीक है, और वो बाद में यूरिन बन के मूव कर जाएगा। Osmoregulatory function of kidney. Osmoregulation is defined as the regulation of the concentration of water and salts in blood. अब osmoregulation क्या होता है? Osmoregulation में हम डिफाइन करते हैं रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन ब्लड, मतलब कि पानी और नमकियात की जो रेगुलेशन है उसको मेंटेन रखना osmoregulation कहलाता है, ठीक है। इसमें बाकी फ्लूइड्स भी आते हैं। किडनी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द osmoregulation बाय रेगुलेटिंग द वाटर कंटेंट ऑफ ब्लड। अब किडनी ने ये सारा मेन काम करना होता है osmoregulation का। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस एज एक्सरसाइज लॉस of water concentration the body fluids every excess intake of water dilutes them। अब मतलब कि अगर आप excessive loss वाटर हो जाए, ठीक है, तो अब ये बॉडी का काम है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को आपको थर्स्ट ज़्यादा से ज़्यादा फील करवाए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी की इनटेक करें। When there is excess water in body, जब पानी बहुत ज़्यादा हो गया आपके अंदर, तो किडनी फॉर्म डाइल्यूट यूरिन, ठीक है, तो किडनी हाइपोटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करेगी। फॉर दिस पर्पस किडनी फिल्टर मोर वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनटू बोमेन्स कैप्सूल। जब आपने बहुत ज़्यादा पानी इनटेक कर लिया तो किडनी उतना ही ज़्यादा वाटर को आपकी बॉडी से रिमूव करने की कोशिश करेगी। सिमिलरली लेस वाटर रीअब्सॉर्ब एंड द एबंडेंट डाइल्यूट यूरिन इज प्रोड्यूस। कम वाटर रीअब्सॉर्ब होगा और डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। इट ब्रिंग्स डाउन द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स टू नॉर्मल। ये सब कुछ आपके बॉडी फ्लूइड्स को नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए किया जाता है। When there is shortage of water in the body fluids, kidney filters less water from glomerulus capillaries and the rate of reabsorption of water is increased. जब आपके बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, ठीक है, बॉडी फ्लूइड की कमी हो जाती है,
तो जो किडनी है वो वाटर को कम फिल्टर करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी बॉडी के अंदर स्टोर रहे, ठीक है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से, और रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाए। लेस फिल्ट्रेशन एंड मोर रीअब्जॉर्प्शन प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड हाइपरटोनिक यूरिन। जब आपकी फिल्ट्रेशन कम होगी, रीअब्जॉर्प्शन पानी की ज़्यादा हो जाएगी, तो कंसनट्रेटेड हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस होगा। इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स टू नॉर्मल। ये जो आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स की कमी हुई थी उसको वापस नॉर्मल पे ले आएगा और आपके बॉडी फ्लूइड्स नॉर्मल हो जाएंगे। द होल प्रोसेस इज अंडर हार्मोनल कंट्रोल। ये सब का सब हार्मोनल कंट्रोल के थ्रू बॉडी कंट्रोल करती है।